वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक 8 सदूर हैं उनकी जानिब से दायर की गई है। और इन तफसीलात पे बात कर रहे हैं। हमारे पास सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, रजा सैयद साहब और वारिस रजा साहब। जी रजा सैयद साहब कंटिन्यू करिएगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है वो दरखास्त एक और सामने आई है। जी, बात ये हो रही थी कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्त लगी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है और 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में बनने वाले नए कानून के मुताबिक ये लगेगी जाके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब करते हैं। और इसकी जो कंपोजिशन है वो मुख्तलिफ केसेस के हवाले से वो जाहिर है उसमें रद्दोबदल होता रहता है। अब जो एक आम अमूमी तासुर पाया जाता है सियासी और मीडिया के तनाजुर में, वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम को लाते वक्त हुकूमत वक्त के सामने जो तरजीहात थी उसमें एक तो रिजर्व सीटों के मामलात थे, फिर बानी तहरीक इंसाफ की सजाओं पर अमल दरामद के मामलात थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामान के अंदर जो प्रेजेंस है उसको लेकर कुछ कानूनी बारीकियां थी जिनको एड्रेस करने के लिए शायद इस बात की जरूरत महसूस कर रही थी पार्लियामान और जरूरत महसूस कर रही थी मौजूदा हुकूमत के 26वीं आईनी तरमीम को लाया जाए। 26वीं आईनी तरमीम आ गई। 26वीं आईनी तरमीम के आने के बाद जो एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई, वैसे तो बहुत सी हुई, लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि उस वक्त तक जो तरतीब थी चीफ जस्टिस बनने की, उस तरतीब के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो थे वो सीनियर प्यून जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और ये बात वाजे थी कि वो अगले चीफ जस्टिस होंगे काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट के अगले दिन से। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो कानून में रद्दबदल हुआ और जजेस की अपॉइंटमेंट बशमूल चीफ जस्टिस की तैनाती के उमूर को जो रिविजिट किया गया, उसके नतीजे में हमने ये बड़ी खबर और ये बड़ी डेवलपमेंट देखी कि चीफ जस्टिस का जो मनसब जलीला है उसके ऊपर मंसूर शाह साहब की बजाय जस्टिस याहिया आफरीदी जो हैं वो आ गए और वो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो अगर 26वीं आईनी तरमीम को फर्ज कर लेते हैं, हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं और इसमें बिल्कुल हमारा कोई मकसद जो है वो अदालती उमरों मुदाखलत का नहीं है, हम सिर्फ एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं कि अगर 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स कर दिया जाए, यानी जो पटिशनर है वो जाहिर रिवर्स कराने के लिए गए, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एनीवेयर, तो अगर पटिशनर इसको रिवर्स कराने के लिए गए हैं यकसर, तो इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तकर्री है उसको रिविजिट करना पड़ जाएगा। एग्जैक्टली। और पुराने और जो पुरानी सीनियरिटी लिस्ट है उसके तरीक़ेकार और उसमें दर्ज नामों को तरजीही बुनियादों पर इम्प्लीमेंट करना पड़ जाएगा। यानी मैं अल्फाज के चुनाव में ही ये बात करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी तब्दीली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाएगी अगर 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स कर दिया जाए। पहली बात। दूसरी बात ये कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में कायम होने वाली जो आईनी बेंच है वो टूट जाएगी। और आईनी बेंच के टूट जाने के बाद आईनी पिटीशंस को की सुनवाई का जो तरीकाकार है वो वही हो जाएगा कि जो 2010 से चला आ रहा है। इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने की जो तरमीम है वो उसके मुताबिक ही चलना शुरू हो जाएगा। और ये वो तरीका था कि जिसमें अक्सर आप और हम ये रिपोर्ट करते होते थे कि बाज मामलात पे रातों को अदालतें खुल जाती थी, बाज मामलात पे इतवार के दिन अदालतें खुल जाती थी, और बाज साल तक कुछ भी नहीं होता था, उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो हम शायद उस दौर में वापस चले जाएंगे। तो रजा साहब की आवाज मैं नहीं सुन पा रहा। देखना जी रजा साहब जी कंटिन्यू जी। तो हम देखना यही है कि क्या हम पाकिस्तान को वापस यानी हिस्ट्री में वापस ले जाना चाहते हैं और हम हिस्ट्री को तब्दील करना चाहते हैं, या जो हिस्ट्री रकम हो गई है और जो बड़े बड़े इक़दामात और फैसले हो गए हैं
उनको साथ लेके चलते हुए आगे जाना चाहते हैं, बहुत से सवालात हैं और मेरा ख्याल है ये तमाम सवालात जो हैं ये उठेंगे उस वक्त के जब इस पिटीशन की अमल समाअत दरामद हो जाए या अगर हो ठीक है। नहीं अमल दरामद नहीं, इस पिटीशन की समाअत के दौरान ही ये सवालात उठना शुरू हो जाएंगे कि भाई आप जो चाह रहे हैं तो अगर ये आपकी बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर इसके बाद क्या होगा, ये बताना पड़ेगा आपको। इसलिए कि जब आप कोई नई तब्दीली या कोई किसी किसी अमल शुदा तब्दीली को रिवर्स करने के लिए पिटीशन लेके जाते हैं तो आपको ये बताना भी पड़ता है कि अच्छा भाई उसके आपकी ख्वाहिश या ठीक है। आपके के मुताबिक अगर चेंज लाएंगे तो फिर जो जो गैप्स आ जाएंगे आइन के अंदर और जो कानूनी सूरत हाल के अंदर यानी ब्लाइंड सिचुएशन आ जाएंगी, तो कैसे हैंडल किया जाएगा ये सवाल भी उन्हें हल भी बताना पड़ेगा। ठीक है कि भाई चीफ जस्टिस कौन होगा, हाँ चीफ जस्टिस कौन होगा और कैसे होगा और जो बन गया है उसका क्या होगा और जो नहीं बना है उसका क्या होगा, इस तरह के बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। तो मुझे जैसे कहते हैं ना कि मुझे नजर नहीं आता कि 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की पिटीशन को कोई पॉजिटिव सुनवाई हासिल होगी, मुझे नहीं लगता ऐसा। ठीक मेरा जी अंदाजा है। ठीक है। वारिस साहब आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपका क्या नुक्ता नजर होगा? जिस तरह से रजा सैयद साहब ने रोशनी डाली है कि अगर इसकी सुनवाई पॉजिटिव वे में आती है, अगर हम इसको कुछ देर के लिए अज्यूम कर लें तो उसके फिर नताइज जो हैं वो बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं उन पे कि वो कैसे तमाम चीजें जो हैं उनको टैकल किया जा सकता है, तमाम तरह इक़दामात को दोबारा से रिवर्स करना, फिर ये सवालात जो हैं ये उठेंगे। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि दुनिया में जितने भी ममालिक होते हैं या हुकूमतें होती हैं या रियासत होती है, तो रियासत हुकूमत तो नहीं लेकिन रियासत बहुत अहम होती है और अफराद जो होते हैं वो रियासती मामलात में उनकी कोई अहमियत नहीं होती। ना अफराद की अहमियत होती है ना इदारों की अहमियत होती है, बल्कि रियासत की अहमियत ज्यादा होती है। ठीक है, तो मैं ये बात इस तनाजुर में कह रहा हूँ कि जो अभी रजा साहब ने ये बात कही जिस पर आखिरी उन्होंने खत्म किया इख्तिताम कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम में, ये तो सवाल ये होता है ना कि या तो रियासत 26वीं आईनी तरमीम को लाती नहीं और जब लाई है तो यकीनन उसका कोई ना कोई मंसूबा उनके जहन में है। तो जब तक वो मंसूबा जो भी उनके जहन में वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचता तो वो अफराद की जो बातें हैं या गोया के टामकटोइयां मारने का जो अंदाज है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का और खासतौर से पीटीआई का और पीटीआई के जो तरफदार जजेस हैं उनका, कि उसी तर्ज पर जो है ना दोबारा से अदालत आ जाए कि वो जो है ना यानी 30 केसों में जो है ना इमरान खान को जमानत दे दें। सम अप करते हुए बताइएगा, टाइम चूंकि कम है, सम अप करते हुए इसको बताइएगा जी। मैं ये कह रहा हूँ कि इस किस्म की अदलिया ने हमारे लिए कोई अच्छे जो है वो कदम या निशानात तो छोड़े नहीं है। तो जब वो निशानात नहीं छोड़े जिसमें कि चीजें आज रियासत इस मकाम पर खड़ी है कि ना सियासी स्टेबिलिटी है ना माशी स्टेबिलिटी है, तो मैं नहीं समझता कि इनकी कितने भी जो है खूबसूरत से खूबसूरत नाम लिया है, इससे बड़े बड़े नाम लिया है, लेकिन रियासत के आगे जो होती है वो नामों की अहमियत नहीं होती बल्कि रियासत की अहमियत होती है। और मेरे नुक्ते नजर से भी रियासत और मेरा मुल्क ज्यादा अहम होता है। अफराद, सियासी पार्टियां और इदारे मेरे मुल्क के बाद होते हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये मंसूर अली खान साहब शाह जी की जो कोशिशें हैं या हामिद खान की जो कोशिशें हैं ये रादे दरगाह होंगी, और अगर रादे दरगाह नहीं तो इसकी मिसाल में पेश करता हूँ कि आप इम्प्लीमेंट करवा लेना, आप इम्प्लीमेंट करवा लें मखसूस का, आपने इम्प्लीमेंट करवा लिया तीन महीने में इंतखाबात का करवा लिया आपने,
तो ये बात जब आप रियासत से टकराते हैं तो रियासत से न टकराने का जो सबक है या जो मसला है उसको समझने की कोशिश करें। समझना चाहिए। ये हमारे नादान पीटीआई वाले जो है ये ट्रोलर चलाकर और बाहर के लोगों व्लॉग करवाकर और रियासत को जो कमजोर कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उसके तनाजुर में 26वीं आईनी तरमीम को ही लाया गया है और जो लाया गया है तो उसको बरकरार रखना भी जानते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वारिस साहब, आपने कीमती वक्त दिया। रजा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। तमाम सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की गई जिसमें कुरम वाले वाकया ज़ेर बहस लाए और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के 8 सदूर की जानिब से जो एक दरख्वास्त दायर की गई उसको भी ज़ेर बहस लाए। तो इस पे सवालात उठेंगे, इसकी जो है वो सुनवाई के दौरान ही ये तमाम तरह इक़दाम जो हैं वो रिवर्स होंगे, कैसे ये चीज़ें जो है वो मैनेज हो सकती हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हमजा बेटी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।